तो आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न लेकर आया हूँ। मैं उन लोगों से कह देना चाहेंगे, देखिए जिनके नज़र में मान लीजिए मेरा वैल्यू नहीं है, वैसे मैं अपना वैल्यूएबल पर्सन बनना भी नहीं चाहते, क्या है फ़ायदा। तो जो लोग अगर शादी में नहीं इनवाइट किए हैं, अगर मान लीजिए किसी वजह से, मैं उनसे तो मेरा कोई ऐसा, मैं उनके बारे में न सोचता हूँ उस तरह के व्यक्ति के बारे में, अगर वे लोग जो भी मेरे बारे में लोग सोचते हैं उनसे कहेंगे कि यदि आप शादी में नहीं बुलाए तो श्राद्ध में भी मत बुलाइएगा, क्योंकि मैं शादी और श्राद्ध का पूड़ी खाना छोड़ दिया हूँ। समझ रहे हैं। अभी मैं जिस चीज़ पर काम कर रहा हूँ वह है ज़मीन की कानून। मैं अभी इस वक्त जो कि भूमि सुधार अधिनियम लेकर आया हूँ। देखिए हम लोग जो है अंग्रेज की तरह सोचने वाले व्यक्ति है, हमारा कानून बनाने का जो है मेन मकसद होता है, क्योंकि आजकल जो कि ज़मीनी लड़ाई सबसे ज़्यादा चल रही है, भाई भाई का रिश्ता ख़त्म हुआ है, माँ बाप का रिश्ता ख़त्म हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति का मूलतः चीज़ होता है आवास और भोजन। तो इस चीज़ पर जो कि मैं कानून लेकर आया हूँ। तो इस बीच कुछ लोग जो कि अपना मुद्दा लाने के लिए, अपना नाम को जोड़ने के लिए मुझे झूठ मूठ के बदनाम कर रहे हैं। मुझे उनके इनवाइटेशन से ना तो मतलब है, न किसी के यहाँ जाकर खाना खाने का मतलब रहता है, नहीं किसी के यहाँ जाना मैं पसंद करता हूँ, ये मेरा अपना खूबी है। तो वैसे लोगों से कहेंगे कि शादी में नहीं बुलाए तो मत बुलाए, हम तो कुछ बोले भी नहीं किसी को। तो जब श्राद्ध हो, क्रियाक्रम हो, नहीं होता तो उसमें भी मत बुलाए। साफ बात क्लियर है, कौन किसके घर जा रहा है, कौन बिना खाना के मर रहा है, खाना सबको मिल रहा है कि नहीं। तो आप लोग जो कि मुझे झूठ मूठ के बदनाम कर रहे हैं, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। आप शादी करें, श्राद्ध करें, मुंडन करें, नचनिया बने, भजनिया बजे, गवनहरिया बने, मुझे क्या मतलब है। मुझे जो बनना है वो मैं बन रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस बात को लोग समझेंगे। तो भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। तो इस समय देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस समय ज़मीन को लेकर है, उस पर मैं, अगर मेरे भरोसे कोई बैठा है, लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर रहा हूँ, बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि जिससे कि सभी लोग खुशहाल रह सकते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट आया था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना। ये सब एक्ट इसी तरह बनाए गए थे, ये उसी में एक एक्ट है जो कि चला गया है। 1833 का चार्टर एक्ट आया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। भारतीयों को योग्यता के आधार पर पहली बार कंपनी में नौकरी देने की बात कही गई। 1853 का चार्टर एक्ट, खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ। 1858 का चार्टर एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि भी मिली। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। 1909 का एक्ट, मार्ले मिंटो कानून, जातियों, वर्गों और हितों के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था का पहली बार परिचय। 1919 का भारत सरकार कानून, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। 1930 का साइमन कमीशन रिपोर्ट, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दी जाए, प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए, बर्मा को भारत से अलग किया जाए। 1935 का भारत सरकार कानून, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियस ऑटोनॉमी, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत। 1940 का अगस्त प्रस्ताव, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार। 1942 का क्रिप्स योजना, उपनिवेश का पूर्ण दर्जा प्राप्त, एक भारतीय संघ की स्थापना, शीघ्र औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग स्वीकृति। 1942 का CR फार्मूला, आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति। 1942 का वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन, भारत की सुरक्षा का दायित्व वायसराय पर। 1947 का कैबिनेट मिशन योजना, भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाए, प्रांतों को 3 समूहों में बांटना, पाकिस्तान के निर्माण की मांग की अब स्वीकृति। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्यों की स्थापना, ब्रिटिश सरकार के देशी राज्यों पर सर्वोच्च समाप्ति। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे जो घर से संस्कार मिले हैं, मेरे जो घर से कुछ मिला है वह यही है। मेरे घर के लोगों ने यही सिखाया है
कि 2 रुपया ही कमाना, लेकिन शिक्षा के माध्यम से, तो जो वही है अपने शिक्षा की बढ़ावा देता हूँ। मेरे घर वालों ने कभी ये नहीं कहा है कि किसी के हक लूट लेना है, किसी का हक मार देना है। ये घृणित कार्य कभी करना भी नहीं चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।